26 गोत्र हैं, पर 19 गोत्र के कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की संख्या ही अधिक है। अन्य 7 गोत्र के कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की आबादी कम है, जिनमें से एक कृष्णात्रेय भी है। प्रस्तुत वीडियो में हम 20 गोत्र और कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का इतिहास बताएंगे। जो शेष 6 गोत्र हैं, जिनकी संख्या आबादी कम है, उनके विषय में हम जानकारी प्रमाणिक तौर पर नहीं जुटा पाए। यदि कोई मित्र उनकी जानकारी रखता हो तो हमें भी बताए, हम उन्हें डिस्क्रिप्शन में ऐड जरूर कर देंगे। कान्यकुब्ज देश के ब्राह्मण कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहलाते हैं। प्राचीन समय में मध्य भारत का क्षेत्र कान्यकुब्ज देश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में कान्यकुब्ज देश में कुशनाभ नामक एक चंद्रवंशीय अक्षत्रिय राजा का शासन था। पुराणों में हमें पंचगौड़ ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। कर्नाटकाश्च तैलंगा द्राविड़ा महाराष्ट्रकः गुर्जराश्चेति पंचैव द्राविड़ा विंध्य दक्षिणे सारस्वतः कान्यकुब्जा गौड़ा उत्कल मैथिलाः पंचगौड़ा इति ख्याता विंध्यस्योत्तरवासिनः। इस प्रकार यह पंचगौड़ ब्राह्मण है। सारस्वत, कान्यकुब्ज, सनाढ़, गौड़, उत्कल और मैथिली। कान्यकुब्ज ब्राह्मण, जिन्हें कन्नौजिया या कनौजिया भी कहा जाता है, एक ब्राह्मण समुदाय है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाया जाता है। इन्हें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तरी हिस्से के मूल निवासी पंचगौड़ ब्राह्मण समुदायों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के उपनाम वाजपेयी, द्विवेदी, त्रिवेदी, त्रिपाठी, तिवारी, उप्रेती, अग्निहोत्री, पाठक, पांडेय, मिश्रा, चौबे, शुक्ला, अवस्थी, चतुर्वेदी, दुबे, दीक्षित और ओझा आदि। इनका संदर्भ दशविध ब्राह्मण संहिता एवं बृहत कान्यकुब्ज वंशावली से लिया गया है। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के गोत्र हैं कात्यायन, शांडिल्य, भार्गव। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम भृगु ऋषि था। भृगु ऋषि के कुल में महर्षि परशुराम जी का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम के कुल के ब्राह्मण भार्गव गोत्र के कहे गए हैं। मैंने कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में भार्गव तथा वत्स दोनों गोत्र के ब्राह्मण पाए। वत्स, भरद्वाज। भरद्वाज तथा भारद्वाज दोनों अलग अलग गोत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के पुत्र का नाम बृहस्पति था। बृहस्पति के पुत्र का नाम महर्षि भरद्वाज था। महर्षि भरद्वाज के कुल में ऋषि द्रोणाचार्य के जन्म हुआ था तथा उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। उन्हीं अश्वत्थामा के कुल के ब्राह्मण भरद्वाज के गोत्र के कहे जाते हैं। अश्वत्थामा के कुल में 2 लड़कों का जन्म हुआ था। पहला पुत्र कन्नौज के पांडे से नाम से विख्यात हुए तथा दूसरा पुत्र गाधीपुर के शुक्ल से विख्यात हुए। कन्नौज के पांडे के कुछ सदस्यों को छिबरमऊ में त्रिवेदी की उपाधि मिली। बाद में छिबरमऊ के त्रिवेदी के कुछ सदस्य कानपुर और अवध क्षेत्र के बाकी हिस्सों में विस्थापित हो गए। बाद में कन्नौज के पांडे के भी कुछ सदस्य कानपुर और अवध क्षेत्र के हिस्सों में विस्थापित हो गए। उधर गाधीपुर के शुक्ल के कुछ सदस्य भिंड को विस्थापित हो गए, जहां उन्हें उपाध्याय की उपाधि मिली। बाद में भिंड के उपाध्याय के कुछ सदस्य इटावा, औरैया, ग्वालियर, विदिशा तथा बिहार के भोजपुरी क्षेत्र को विस्थापित हो गए। उधर गाधीपुर के शुक्ल के कुछ सदस्य अवध क्षेत्र तथा अन्य भागों में विस्थापित हो गए। भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि के शिष्य का नाम भारद्वाज था। कश्यप एवं काश्यप। काश्यप एक ऋषि थे। इनका जिक्र
वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। कश्यपा, कौशिक, कौशिक ऋषि का जिक्र वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में किया गया है। ये विश्वामित्र ऋषि से अलग है। गौतम, गर्ग, धनंजय, कविस्तु एवं उपमन्यु गोत्र। वशिष्ठ, संकेत, पराशर, सावर्ण। सूर्य के पुत्र का नाम सावर्ण था, इनकी माता का नाम सावारणा था, इसलिए ये सावर्ण कहे गए हैं। कृष्णात्रेय गोत्र, महर्षि अत्रि के पुत्र का नाम कृष्णात्रेय था। कृष्णात्रेय ऋषि को दुर्वासा ऋषि भी कहा जाता है। मित्रों, इस प्रकार हमने काम्यकुब्ज ब्राह्मणों के 20 गोत्र आपको बताए। शेष 6 गोत्र जिनका हम प्रमाणिक रूप से पता नहीं लगा पाए, यदि किसी मित्र को